सामाजिक संस्थाओं को सबसे पहले समाज के उन लोगों से पूछना चाहिए कि समाज में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी तो नहीं है, घर परिवार में किसी बच्चे की पढ़ाई को लेकर समस्या तो नहीं है। साथ ही सामाजिक संस्थाओं को साल में 2 आवश्यक बैठक का आयोजन करना चाहिए ताकि समाज की समस्याओं और उसके उत्थान को लेकर विचार विमर्श किया जा सके। ये कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। आज वे नारनौल में नामदेव समाज समिति और श्री नामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने श्री नामदेव समाज समिति एवं श्री नामदेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रामदेव समाज के उन लोगों को सम्मानित किया जो समाज के लोग इस समय सिलाई का काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महेंद्रगढ़ जिले से एकत्रित हुए समाज के उन लोगों को संसद द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नारनौल के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। मैं बहुत बधाई देता हूं आयोजकों को। आयोजक कोई भी हो सकता है, जितने भी आयोजक हैं उन सबको बधाई। एक ऐसे समाज के हर व्यक्ति से मेरे को मुलाकात करवाने का समय दिलवाया और जिसकी वजह से आप और हम सब एक इंसान जो अच्छे कपड़े पहन के निकलता है नहा धो के, एक ऐसे समाज से मिलवाया है और जिले के सारे की सारी चारों तरफ से। इसलिए बहुत बहुत बधाई समाज को, जिनकी वजह से एक आम आदमी इंसान के तौर पर दिखाई देता है। वो एक अलग बात है कि आर्थिक तौर पर ये समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी ने खासकर कारीगर समाज के लिए जो भी कारीगर हैं, उसमें नामदेव समाज भी है। हमारे सारे के सारे जितने कारीगर यहाँ आए हैं, एक नया MSME, नया एक डिपार्टमेंट कौशल विभाग के माध्यम से एक रास्ता खोला है कि आओ हम सब आगे बढ़ें और इस देश को विकसित देश बनाएं। तो समाज की तरफ से मांगे भी रखी गई है, वो मांगे क्या कहना चाहेंगे? जो मांगे मेरे सामने आई, इनमें कुछ कंप्यूटर, कुछ बुक्स, फर्नीचर, भवन को लेकर 15 लाख की डिमांड थी, वो मैंने 15 लाख रुपए MP लेट से दे दिया। 5,000 रुपए बीच में लेके देश और दुनिया में उसको बेचते काम आपका है सारा, लेकिन छोटे पैसे का समय आ गया, बदलाव आ गया। असल काम जिस समाज में किया, जिसकी वजह से ये डिजाइन हुआ, आप बहुत से टीवी में देखते होंगे। टीवी के माध्यम से बहुत डिजाइन की, फैशन डिजाइन की भी देखते होंगे। वो किसी और की नहीं है, वो सारी कारीगरी अगर किसी की है तो नामदेव समाज की है। लेकिन टीवी में जो प्रसारण होता है उसमें जो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो वो लोग आपकी इस कारीगरी को चोरी करके पैसा कमाते हैं। तो ये बहुत की समझ, क्योंकि जो समाज शुरू से जिस चीज का काम करता है उसके लिए तो पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है, और आपकी दी हुई कारीगरी को लेके वो हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। अब समय आ गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए जिसका तो काम है उसको अपना अपग्रेड कैसे करना है, ये जो कौशल डिपार्टमेंट खोला है, हकीकत में देखोगे इस महकमे का मतलब यही है कि जिसमें कुशलता है वही आगे आए, सही जिसमें कुशलता होगी वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए MSME इस प्रकार के महकमे बनाए हैं कि इसके माध्यम से आप इसको इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप करोगे। अकेला घर में बैठ के एक दर्जी की दुकान पर बैठ के काम नहीं करना। हम इस विभाग के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार की सपोर्ट लेके ये समाज में उन्हीं की तरह आगे कैसे बढ़े, ये माननीय मोदी जी ने नया विभाग केवल कारीगर के लिए, कुशलता के लिए, जो कुशलता है काम में, तो उस के माध्यम से आगे बढ़े। इसलिए इस समाज की जो मीटिंगें होती हैं, कोई भी समाज हो, मीटिंग का मतलब, फंक्शन का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमने सम्मान कर दिया।
साल में 2 बार समाज के लोगों की मीटिंग हो। जिस प्रकार एक परिवार घर में बैठ के दुख सुख की बात करता है, शाम में तीज त्योहार पर कई बार जब हम इकट्ठे होते हैं तो सोसाइटी के अंदर घर के अंदर किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, कहीं कोई बच्चा लाई तो नहीं, हम घर में बैठ के बात करते हैं। वो जो लोग घर में बैठ के बात करेंगे, इस बदलते समाज में जो बुराइयां आई है उन सबको अगर दूर करना है तो एकमात्र तरीका है कि कम से कम घर में आप शाम को हर रोज खाने के ऊपर, छोटे बच्चे हों बड़े हों, बैठ के अगर बात करोगे तो ज्यादातर समस्याओं का निपटारा हो जाता है। उसी प्रकार से सोसाइटी और समाज का ये जिम्मेवारी बनती है, ये भावना आपने बनाया है। केवल शादी ब्याह के लिए नहीं, आप 100 साल में 2 बार लोगों की मीटिंग करो और समाज के सभी साथियों को बुलाओ और पूछो तेरे घर में कोई समस्या तो नहीं है, तुझे कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है जिससे हम आपको सहारा लगा दें। यानी समाज की अच्छाई बुराई घर में बैठ के बात करोगे तो मैं मान के चलता हूँ तो समाज के अंदर आज का जो कलयुग का जमाना है, इसमें अगर हमें बचाव करना है, आगे बढ़ना है, उन समस्याओं का निपटारा करना है तो इस भवन के अंदर साल में कम से कम 2 बार इस समाज के लोगों को बिठाकर बैठ के पूरा दिन लगाओ। कहाँ मिलता है, फीस की जरूरत तो नहीं है, बीमार है तो उसको दवाई की जरूरत तो नहीं है, कोई ऐसी पड़ोस में कोई ऐसी बात तो नहीं है जहाँ हमारी जरूरत पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था एक ये जरूर शुरुआत करो और आप जब शुरुआत करोगे तो दूसरे समाज की इस बात का शिक्षा लेंगे, दूसरे की इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये चीजें जिस प्रकार जोगेंद्र जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा है, क्योंकि मेरे से तो सरकारों ने ये कहा कि इसमें हमारे को 15 लाख रुपए की जरूरत है। मैं 15 लाख रुपए की तो घोषणा करता हूँ, 15 लाख रुपए में दे दूंगा आपको, ठीक है। हमारे टीचर से ब्रेक आ गया। अब जो हमारा एमपी लैब है वो डिस्कशनरी ग्रांट की है, वो है एमपी लैब। उसके अंदर टेक्निकली बातें हैं कि पैसा तो आप दे दो, लगेगा फिर वो एमपी के तौर तो मैं आपसे बैठ के तरीका पूछ लूंगा कि इसमें पैसा लगाना कैसे, कहीं ऐसा ना हो पैसा आ जाए लगना लगाने के लिए मैं आपसे, क्योंकि ये मैं मानव जी के पास हमसे सलाह लूंगा कि हम वहाँ पर भी सोसाइटी या ट्रस्ट में जाते हैं, आपने एक कंडीशन अलग से बात कि सरकारी जमीन हो, सरकार द्वारा की गई हो, उसमें हम क्या तरीका निकाल लेते हैं, पैसा वैसे का पैसा हम 15 लाख आपको देंगे, लेकिन खर्च करने के लिए एक बार आपने एक मीटिंग करनी पड़ेगी। आप नहीं समझ तो मैं ड्रम कंडीशन है वो काफी आपको दे दूंगा, बैठ के अधिकारियों से रास्ता निकालना पड़ेगा कि कैसे पैसा लग सकता है। आज मुझे जैसा मैंने कहा 1 से 2 बजे का प्रोग्राम हो गई है, इसलिए थोड़ा कम समय में उसके बाद नहीं रहे तो सारा दिमाग आने का रहता है, इसलिए मैंने जाना पड़ेगा। अब जिस भाई को सम्मानित करवाना है, मेरी प्रार्थना है हम 10-10 के ग्रुप बना के इकट्ठा कर देंगे तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरी वहाँ पर हाजिरी लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।